सामने से आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथ के दर्शन। तो वो देखो, जस्ट लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है मंदिर। ये देखो, तो कहते हैं कि कर्ण भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसकी वजह से इस जगह का नाम जो है वो कर्ण प्रयाग हो गया। बेस्ट तरीके से दर्शन हो गया। अंदर बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। तो ये वाली नदी है अलकनंदा और ये वाली जो नदी है ये है पिंडर नदी। और मैं पहुंच गया हूँ चमोली। तो जस्ट आगे मार्केट जो दिख रही होगी वो चमोली की मार्केट है। भाई साहब, जोशीमठ जाने से पहले ही इतना ट्रैफिक लग गया यहाँ पे। भाई कितना ट्रैफिक लगा पड़ा है। ये पिछले 1 किलोमीटर से ये लाइन ऐसी आ रही है। 18 तारीख को भगवान बद्री विशाल जी की जो उत्सव मूर्ति है उद्धव जी और कुबेर जी के रूप में जाती है पांडुकेश्वर में। हम लोगों द्वारा गांव बामणी गांव पांडुकेश्वर वालों के द्वारा 6 महीने कुबेर जी की पूजा होती है। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पौड़ी। फाइनली मैं हाजिर हो गया बहुत दिनों के बाद एक नए व्लॉग लेके। और भाई आज की जो राइड होने वाली है, बेसिकली आज मैं जाने वाला हूँ बद्रीनाथ टेम्पल। जैसे कि आज मतलब 16 तारीख है और कल है 17। तो 17 तारीख जो है बद्रीनाथ में कपाट बंद हो जाएंगे 6 महीने के लिए। 17 तारीख को जो है हम डोली सेरेमनी में आप लोगों को दिखाऊंगा। डोली सेरेमनी के साथ मैं वापस पौड़ी आ जाऊंगा। फिलहाल तो भाई आज तुम्हें मैं वेदर दिखाता हूँ कि क्या है लग रहा है। यहाँ से देखो चौखंबा पीक दिखाई दे रही है, बहुत ही प्यारी। और हिमालय की जो रेंज है ना, सारी की सारी दिखने लगी है, क्योंकि आज जो वेदर है ना भाई बहुत प्यारा हो गया है। और पौड़ी का वेदर अपना एज यूजुअल हमेशा की तरह अच्छा ही है। तो सबसे पहले बाइक को करना है फ्यूल अप। तो मुझे जाना है फ्यूल स्टेशन, जो कि पड़ता है श्रीनगर रोड पे। यहाँ से जब मैं जाऊंगा नीचे तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से। और आज मैं बाइक लेके जाने वाला हूँ। राइडिंग जैकेट देख के आप समझ गए होंगे कि आज जो है मोटो व्लॉग होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ से बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट निकलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए पौड़ी की मार्केट में। और ये जो बस स्टैंड का काम है ना भाई, काफी सालों से लगा पड़ा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं तो उस दिन बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा जिस दिन ये जो काम है ना पूरा हो जाएगा। कसम से खा के कह रहा हूँ मैं। अरे 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 बाइक वाला गिर गया था नीचे। बच गया बच गया बच गया। दूसरी जगह की मतलब देहरादून की टैक्सी वगैरह लगती है। यहाँ से पहुंच गए हैं फ्यूल स्टेशन में, करवाते हैं फ्यूल अप। तो देखो ये दिक्कत होती है, अगर ये टैंक जो है मैग्नेट वाला मतलब लोहे वाला होता है ना, तो इसमें मैग्नेट लगा हुआ है इस बैग में, तो ये एकदम से चिपक जाता है। मेरा जो टैंक है ये मैग्नेट वाला नहीं है, तो इसलिए ना मुझे रस्सी से बांधना पड़ता है। तो मैंने इसको बस पीछे करा और टैंक खुल गया। फ्यूल अप हो चुका है, अब हमारी टेंशन खत्म। मुझे लगता है आना जाना मेरा हो जाएगा अपनी फुल टैंकी में ना। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक तो निकलता है आपका केदारनाथ के लिए, जो बाईपास होके निकल जाएगा। हमने जाना है बद्रीनाथ के लिए, तो मैं सीधा ऊपर वाला हाईवे पकड़ूंगा। तो ये देखिए जो नीचे वाला रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है आपका केदारनाथ गुप्त काशी वगैरह के लिए, बाईपास होते हुए जा रहा है। मतलब इस रास्ते आपको रुद्रप्रयाग टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप निकल जाओगे। रुद्रप्रयाग मार्केट को टच करते हुए सिर्फ आगे निकल जाऊंगा गौचर के लिए। राइड का जो मजा है ना भाई, सबसे ज्यादा मजा है वो सर्दियों में। गर्मी में मतलब मान के चलो कि इतनी गर्मी लगती है भयंकर। जो मैं जैकेट पहन रखी है इसके अंदर से भी हवा घुसती है ना, उसके बावजूद भी गर्मी लगती है। और अभी तो सर्दियों में भाई क्या मजा आ रहा है सच में बाइक चलाने में। यहाँ पे इतना प्यारा मजा आ रहा है ना इस राइड करने में, बहुत ही प्यारा मजा आ रहा है। और अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले रुद्रप्रयाग जो है वो क्रॉस किया है और कर्ण प्रयाग आने वाला है। और मुझे भूख भी लगी रही है, तो मैं सोचा कि कहीं पर रुकता हूँ और खाना भी खाता हूँ और थोड़ा बाइक को भी मैं रेस्ट करने को दे दूंगा ना आराम से। बाइक रेस्ट करेगी अपना आराम से कहीं पे। वैसे प्लान जो बनाए थे ना बहुत सारे लोगों ने बनाया था मेरे साथ कि भाई हम बद्रीनाथ जाएंगे, बट होता भाई यही होता है कि भाई सबकी अपनी प्रॉब्लम चलती रहती है, तो सबने कैंसिल ही कर दिया। सब एक एक करके निकलते रहे। बाद में बचा सिर्फ हैरी। तो मैंने कहा यार मैं क्यों कैंसिल करूं, जब सैटरडे संडे अपने पास है। तो मैंने कहा फिर हम लोग जाते हैं अपना बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करके आते हैं। हमने प्लान में कोई चेंजेस नहीं करे, मतलब मैंने प्लान में कोई चेंजेस नहीं करे, जो प्लान था वही था। मैं अपना आज सैटरडे है, मैं सैटरडे निकला हूँ, कल संडे में वापस पौड़ी आ जाऊंगा, तो मेरे कोई प्लान में चेंजेस नहीं हुए। तो फाइनली मैंने लिया है यहाँ पर लंच ब्रेक। ये है कर्ण प्रयाग से 3 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है। तो लास्ट टाइम जब मैं द्रोणगिरी पर्वत जा रहा था तो मैंने यहाँ पर एक राजमा चावल वगैरह खाए थे, घर की दाल और चावल खाए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा ये खाना वाना खाता हूँ, तो मैंने लंच ब्रेक यहाँ पर ले लिया है। और भाई इस रास्ते में होते हुए आ रहा हूँ और जाऊंगा मैं इधर को। सो गाइस मैं पहुंच गया हूँ कर्ण प्रयाग में, और यहाँ पर भी 2 नदी का संगम होता है। तो आप जो देख रहे होंगे तो 2 नदी का संगम है यहाँ पे भी। तो कहते हैं कि कर्ण भगवान ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसकी वजह से इस जगह का नाम जो है वो कर्ण प्रयाग हो गया। वैसे कर्ण भगवान का नाम है, प्रयाग का मतलब यहाँ पर ये होता है जहाँ पर 2 नदियों के संगम होते हैं। तो यहाँ पे तो एक अलकनंदा है, दूसरा शायद पिंडर नदी। हर प्रयाग में कोई ना कोई नदी मिल रही है। तो अगर आप ये वाली नदी देखोगे तो ये वाली नदी है अलकनंदा, और ये वाली जो नदी है ये है पिंडर नदी। तो 2 नदी का जो संगम होता है यहाँ पे, इसलिए इस जगह का नाम है प्रयाग होता है। सॉरी, जो ये पिंडर नदी है, तो पिंडर नदी आ रही है आपकी जो है कुमाऊं से आ रही है, और जो अलकनंदा है ये आपकी आएगी बद्रीनाथ साइड से, जहाँ हम जाने वाले हैं। सो आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट वो ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है गोपेश्वर। और मैं पहुंच गया हूँ चमोली। तो जस्ट आगे मार्केट जो दिख रही होगी वो चमोली की मार्केट है। यहाँ से पहले हम जाएंगे जोशीमठ के लिए, फिर हम जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। अभी भी मुझे लगता है 2.5-3 घंटे तो लग ही जाएंगे मुझे आराम से यहाँ से ना। और अच्छी बात यह है कि भाई वेदर बहुत प्यारा हो रखा है, धूप प्यारी है यहाँ पे। मन तो मेरा चाय पीने का कर रहा है। यहाँ आते ही हमारा स्वागत हुआ है
ट्रैफिक से। बट हम तो भूल ही गए थे कि हमारे पास है बाइक। ये हेलंग से करता है कल्पेश्वर के लिए रास्ता। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रास्ता कहाँ से करता है। पता नहीं गोबरों में दिखेगा नहीं दिखेगा। अब देखो, वो देखो जो आपको रोड दिखाई दे रही है जहाँ से 2-3 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वो जो है सीधा रास्ता जाता है आपका उर्गम वैली के लिए। यहाँ से मतलब इसके पीछे है उर्गम वैली, तो वहाँ से आप कल्पेश्वर के भगवान के दर्शन वगैरह कर सकते हो। वैसे आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे यात्री दिखेंगे। ये देखो, ये वाली मार्केट है, तो ये बेसिकली हेलंग है। यहाँ से एक लेफ्ट कट दिख रहा होगा आपको। यहाँ से आपको जो लेफ्ट कट दिख रहा है ना, ये वाला, तो ये जाएगा सीधा आपका उर्गम वैली और कल्पेश्वर के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ, तो हम सीधा आगे निकलेंगे। पिछले साल मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है, तो पिछले साल वाले वीडियो जाके देख लेना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि वो मंदिर कैसा है, कितना दूर है। ऐसे करते हुए आपने जाना है, ऐसे करते करते इसके पीछे जाना आपने ना, पर खतरनाक रास्ता भाई, बहुत खतरनाक रास्ता। सो गाइस, यहाँ इतने ट्रैफिक में फंस चुका हूँ मैं भाई साहब। जोशीमठ जाने से पहले ही इतना ट्रैफिक लग गया यहाँ पे भाई। कितना ट्रैफिक लगा पड़ा है। ये पिछले 1 किलोमीटर से ये लाइन ऐसी आ रही है। शुक्र मानो कि मैं गाड़ी लेके नहीं आ रखा हूँ, नहीं तो भाई मैं भी फंस गया होता है यहाँ पे। हो भाई साहब, निकलो फटाफट भाई। कितना लंबा जाम लगा पड़ा है। आगे तारा भाई। हो भाई बाइक वाला का ये तो फायदा है भाई, ये तो फायदा है। चलो भाई निकल जाओ। भाई क्या जाम लगा पड़ा है। ये इतना क्यों, ऐसा क्यों है भाई? काम चल रहा है क्या है भैंस की। अच्छा, अब यहाँ का ट्रैफिक छोड़ेंगे, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे तो। इतना लंबा जाम भाई साहब। अच्छा, यहाँ काम चल रहा है जिसकी वजह से ये पहले एक साइड की गाड़ियां छोड़ रहे हैं, फिर दूसरी साइड की गाड़ियां छोड़ रहे हैं। अपने को क्या है, अपने को तो गाड़ी से मतलब नहीं, अपने को तो बाइक है अपने पास। अब यार वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी पड़ेगी मुझे यहाँ से। ये प्रॉब्लम है यहाँ की गाइज। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर सकती एक साइड, इसलिए यहाँ पर लगा रखा भाई। वहाँ देखो, वहाँ से लाइन लगी पड़ी है। तो गाइस, चमोली क्रॉस करने के बाद एक बोर्ड दिखाया मुझे, जैसे बद्रीनाथ 89 किलोमीटर, माना 93 किलोमीटर है, ठीक है। और साथ में आपको मैं दिखाऊंगा उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर एक स्टोव बना हुआ है, पूरा रेप्लिका बना हुआ है ब्रह्म कमल का। सो ये पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई लोकल होगा पता नहीं, कुछ तो यात्रा वगैरह चल रहा है इन लोगों की। हाँ, धूप बत्ती से क्या सुगंधित करके गए ये लोग जगह। ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है ये जाएगा औली, और ये जो रास्ता नीचे जा रहा है ये जाएगा जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम। तो अभी हम लोग सीधा बद्रीनाथ धाम निकल रहे हैं। भाई ठंडा मत पूछो भाई, यहाँ कितना ठंडा लग रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे लगता है यहाँ का टेम्परेचर और पौड़ी का टेम्परेचर सेम ही होगा क्या भाई? कमेंट करो जिनको पता है कि सेम होगा या नहीं होगा ना, मतलब मुझे पता चले कि है या नहीं है। बट ठंडा तो भाई है। ऊपर से मैंने ना अंदर से लाइनर नहीं पहन रखा, तो जैकेट, राइडिंग जैकेट के अंदर से ना हवा घुसे जा रही है अंदर को। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं पर बैठ के ना मस्त चाय पीता हूँ, और चाय पी के थोड़ा सा गर्माहट वगैरह आ जाएगी ना। यहाँ पर कुछ बिल्डिंगें थी जो आपको याद होगा कि जो धस रही थी, तो वो सारी यहाँ पे तोड़ दी है। ये सारी वाली बिल्डिंग थी जो पहले जोशीमठ का जो नाम था ना वो ज्योतिर्मठ था, ठीक है। और अब जोशीमठ से दोबारा से उसको ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। तो अभी कहीं भी आप देखेंगे ना तो ज्योतिर्मठ ही लिखा हुआ है, जोशीमठ अब लिखा ही नहीं कहीं पे भी नहीं। फाइनली पहुंच तो गया था मंदिर में, बट यहाँ पर ना रूम लेने में बड़ी डिफिकल्टी हुई मुझे। तो फिलहाल मैंने रूम ले लिया है। सामने से आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथ के दर्शन। तो वो देखो, जस्ट लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है मंदिर, ये देखो। तो भी चलते दर्शन कराता हूँ मैं पहले, सबसे पहले आप लोगों को भी। तो मंदिर जो है वो पूरी तरह से जो सजाया हुआ है भाई, बहुत प्यारा। देखो ये देखो क्या लग रहा है मंदिर। जय भाई, दर्शन तो हो गए, बट भाई बहुत ज्यादा भीड़ है। मतलब बेसिकली क्या है कि ये गर्भगृह है, यहीं पर भगवान जी विष्णु जी की मूर्ति है अंदर, और यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। बेस्ट तरीके से दर्शन हो गया। अंदर बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, हम निकल के यार
चलो फाइनली दर्शन वगैरह हो गया। सो यहाँ देखो कितनी भीड़ लगी पड़ी है, देखो देख रहे हो, भीड़ ही भीड़ यहाँ पे आज के। अब हम एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। सो गाइस कमरा मुझे मिल गया है और बद्रीनाथ जो टेम्पल है उसके बगल में मुझे मिले हैं। सो एक भाई जी मिले थे, चंबोली के अपने गढ़वाली बंदे हैं, उनके यहाँ व्यवस्था हो चुकी है। तो भाई जी ही हैं। भाई जी प्रणाम। जय बद्री विशाल। क्या बता रहे थे, आपकी डोली कहाँ जाती है? परसों 18 तारीख को भगवान बद्री विशाल जी की जो उत्सव मूर्ति है उद्धव जी और कुबेर जी के रूप में जाती है पांडुकेश्वर में। हाँ जी। 6 महीने पूजा हम लोगों द्वारा गांव बामणी गांव पांडुकेश्वर वालों के द्वारा 6 महीने कुबेर जी की पूजा होती है और उद्धव जी की पूजा होती है। मंदिर समिति के कर्मचारी होते पुजारी होते वो करते हैं। योग ध्यान बद्री में। हाँ जी जी। योग बद्री पांडुकेश्वर में होती है। शीतकालीन में पूरी पूजा वही होती है और पुजारी वहाँ रहते हैं। हाँ जी। और 6 महीने के बाद लगभग मई के महीने में बद्री विशाल जी में फिर उद्धव जी की मूर्ति आती है। तो धन्यवाद जी। एक चीज और पूछनी है आपसे, जैसे बोलते हैं कि जब कपाट बंद होते हैं तो जो जोत होती है वो जलती रहती है, 6 महीने के बाद भी वो जलती रहती है? अखंड जोत होती है, वो जलती रहती है। हाँ जी हाँ जी। आज से नहीं करोड़ों सालों से। हाँ जी। वो अखंड जोत जलती रहती है। हाँ। और तब तो उनका गर्म पानी, हाँ, पता नहीं जब से सृष्टि हुई, हाँ, तब से समझो एक लगातार गर्म पानी आता रहा 24 घंटों 12 महीने। हाँ जी हाँ जी। कितना भी बर्फ पड़ जाए, हाँ जी, लेकिन वो गर्म पानी, हाँ जी, लगातार निकलता रहता है। अच्छा, नारायण जी की कृपा है जो ऐसे अद्भुत चीजें देखने को मिलती है हम लोगों को यहाँ पे। सो एडिटिंग भी मैंने कर दी है और बद्रीनाथ में मुझे कमरा मिल गया था, बाहर पटाखे फूट रहे हैं तो कमरा मुझे यहाँ पे मिल गया था। अपने भाई जी हैं, गढ़वाली बंदे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी यहाँ पे मस्त से। और कमरे में देखो सिर्फ कोई नहीं है, मैं अकेला ही। तो आज मैं यहीं रात को रुकने वाला हूँ। दर्शन मेरे हो गए ऑलमोस्ट, और मतलब दर्शन हो ही गए हैं। तो मेरा प्लान ये भी है कि अगर सुबह ना भी हुए दर्शन तो सुबह मैं यहाँ से अपना एक बार दर्शन और कर लूँगा। अगर भीड़ कम हुई दर्शन करने के बाद मैं सीधा निकल जाऊँगा पौड़ी के लिए। ब्लॉग एडिट भी करना है टाइम से और सोना भी है मुझे और सुबह उठना भी है। तो होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं